भगवान गणेश आज ही के दिन प्रकट हुए थे। कथा तो आपको पता होगी, फिर भी संक्षेप में थोड़ी सी बताते हैं कि पार्वती माता स्नान करने गई। उन्होंने अपने शरीर का दिव्य तेज जो था उसको एकत्रित किया, अंगराग सुगंधित, उससे एक आकृति का निर्माण किया और वही उनको अपने द्वार पर रख दिया। शंकर जी आए, थोड़ी सी अनबन हुई, उनका शिरच्छेद किया, पार्वती जी नाराज हुई, उसके बाद गज का मस्तक लाकर उनके मुख पर लगा दिया गया। वही गजानन रूप से प्रसिद्ध हुए। सब देवताओं ने आकर उनको प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया, अनेक वरदान दिए। तो भगवान आदि शंकराचार्य जी को षण्मत स्थापनाचार्य कहा जाता है। एक ही निर्गुण निराकार ब्रह्म का प्रतिपादन 5 रूप में, 5 सगुण रूप में और एक निर्गुण निराकार रूप में। सगुण रूप में कौन से हैं 5? शिव, शक्ति, गणेश, विष्णु और सूर्य। ये एक ही परमात्मा 5 रूपों में प्रकट होता है। तो वही निर्गुण निराकार ब्रह्म गणेश रूप में प्रकट हो गए और भक्तों की रक्षा की। भगवान के अवतार का प्रयोजन जो होता है सारे गणेश जी ने किए। असुरों का वध भी किया है, सिंदूरासुर आदि अनेक असुरों ने सबका वध किया है और भक्तों की रक्षा की है। और गीता की चर्चा चल रही है। पूज्य स्वामी जी महाराज गीता पर प्रवचन कर रहे हैं और पूज्य स्वामी जी गुरु महिमा का बखान कर रहे हैं। तो गीता भगवान गणेश ने अपने एक श्रेष्ठ भक्त वरेण्य नाम के राजा को गीता का उपदेश दिया, जिसको गणेश गीता कहा जाता है। 11 अध्याय में तो जो भगवत गीता है ना, उसी का ही समझ लीजिए पूरा सेम रूप है, ज्यादा कोई बहुत अंतर नहीं है उसमें इसमें, क्योंकि गीता तो गीता ही है। उपदेश तो एक ही रहेगा, शब्द थोड़ा बदल देंगे इधर उधर। तो वरेण्य नाम के राजा को जो उपदेश दिया, वहां पर तो ये आता है गणेश जी कह रहे कि मैंने ये विष्णु को उपदेश दिया, विष्णु ने विवस्वान को दिया, विवस्वान के बाद ये चलते चलते आया। ये बात है। तो गणेश जी वह सनातन ब्रह्म है, शिव और शक्ति को निमित्त बनाकर वे प्रकट होते हैं। शिव पार्वती जी का जब विवाह हुआ तब शिव जी ने और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। हम लोगों को लगेगा भैया गणेश जी आए नहीं और उनका पूजन कर रहे, क्या बात है। वहीं पर तुलसीदास जी ने कहा है कि मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी, को आचर्य करे सुनी सुर अनादि जिय जानी। तो सब शिव जी और पार्वती जी का विवाह हो रहा था, सब लोगों का गणेश पूजन हो रहा है शुरू में, गणेश पूजन कीजिए। अरे गणेश पूजन? हाँ। और शिव जी पार्वती ने गणेश पूजन किया तो देवता जो होते हैं वो अनादि होते हैं, निमित्त अलग अलग निमित्त से प्रकट होते हैं। भगवान गणेश का दिव्य चरित्र है, हर युग में प्रकट होते हैं, सतयुग में प्रकट होते हैं, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में भी अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। उनके अलग अलग वाहन है, अलग अलग आयुध है। सतयुग में मयूर पर विराजमान होते हैं, किसी समय मूषक पर आरूढ़ होते हैं, सब उनकी अलग अलग लीला है। तो गजानन रूप से प्रकट हुए थे द्वापर में, तब उन्होंने वरेण्य नाम के राजा को उपदेश दिया था। और एक बार गणेश जी को देखकर चंद्र ने हंसी उड़ाई उनकी, तो गणेश जी ने उसको शाप दे दिया, तुझे अपने रूप का बड़ा अभिमान है, जा तेरा जो भी दर्शन करेगा उस पर कलंक लगेगा। तो चंद्र का दर्शन करना बंद हो गया, कोई चंद्र का दर्शन ही नहीं करता। फिर सबने प्रार्थना की महाराज चंद्र के बिना कैसे काम चलेगा, सूर्य चंद्र दोनों के। सब प्रार्थना की तो ठीक है, हमेशा तो नहीं, केवल चतुर्थी को तुम्हारा दर्शन जो करेगा उसका अनर्थ होगा। हर चतुर्थी बंद हो गई। अब फिर भी सब दुखी हो गया, महाराज थोड़ा और सीमित करिए। किसी को दंड लगता है तो नहीं कहते कि थोड़ा और कम कर दीजिए, कम कर दीजिए। फिर सबने आकर चंद्रमा सब ने आकर खूब प्रार्थना की तो गणेश जी ने कहा ठीक है, अब कुछ तो दंड देना ही पड़ेगा ना। ठीक है, बाकी सब चतुर्थी छोड़ दो, मगर मेरे जन्म मेरा जो प्राकट्य हुआ इस तिथि में, इस चतुर्थी को जो चंद्र का दर्शन करेगा उस पर झूठा कलंक लगेगा, इसलिए आज के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं किया जाता है। और यदि कोई गलती से कर ले तो, यदि किसी से गलती से हो जाए मत करिएगा। हम उपाय इसलिए बता रहे हैं कि असल बताना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस दिन ऐसे हमेशा नहीं करते हैं, जिस दिन मना करो उस दिन ज्यादा दृष्टि जाती है। हाँ, चंद्र दर्शन ना हो जाए, ना हो जाए।
एक चेला गया गुरु के पास और जाकर कहने लगा, महाराज मुझे सोना बनाने की विधि बताइए। तो बता दी ये विधि है। और सब बताने के बाद कहा कि देखो जब अंतिम प्रक्रिया हो तब बंदर का स्मरण नहीं आना चाहिए, वरना सोना नहीं बनेगा। तो सब बनाया, सब विधि नियम से की। अंत में कहा रही बंदर का स्मरण नहीं करना, बंदर का स्मरण नहीं करना, इसी बंदर आ गया और सोना नहीं बना। तो जिसका निषेध किया जाता है उसकी ओर मनुष्य की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। इसलिए आप लोग चंद्र प्रश्न मत करिएगा, मगर यदि हो जाए तो क्या करना है, फिर जो भागवत में सेवंतक मणि वाला जो प्रसंग आता है उसका श्रवण कर लेना चाहिए, तो वो दोष नहीं लगता है। भगवान कृष्ण से भी गलती से हो गया था चंद्र दर्शन, तो उन पर सेवंतक मणि की चोरी लग गई। इसलिए गणेश जी का शाप है, ऐसे हो ही जाएगा। तो पर ब्रह्म परमात्मा गणेश विघ्न विनायक, विघ्न करता भी है, विघ्न हरता भी है। वे विघ्न नाश भी करते हैं और विघ्न करते भी हैं। त्रिपुरासुर को मारने के लिए भगवान शंकर जी गए तो सबकी आराधना सब हुआ था, मगर सफल ही ना हो पाए। फिर आकाशवाणी हुई, शिव पुराण में लिखा, हे शंकर जी आप जब तक गणेश की आराधना नहीं करेंगे तब तक इसको नहीं मार सकेंगे। तब उन शंकर जी ने गणेश जी की आराधना की, तब जाकर उन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया। महिषासुर को मारने के लिए जगदम्बा ने गणेश जी की आराधना की, तब वो महिषासुर को मारा, ऐसा भी एक वर्णन आता है। तो गणेश जी के अनेक चरित्र हैं। सनत कुमार ने गणेश जी की आराधना की, तब जाकर उनको सिद्धि मिली। नारद जी ने आराधना की, अनेक दिव्य हैं। तो यहाँ गणेश कौन है? गणेश ब्रह्म है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। तो उनकी आराधना के बिना किसी को भी सिद्धि नहीं मिलती है। तो मूलाधार स्थितोसि नित्यम, गणपति अथर्वशीर्ष में कहा है, मूलाधार स्थितोसि नित्यम। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो मूलाधार से निकलकर जब ब्रह्मरंध्र में जाएगी, जब शक्ति शिव से मिलन करेगी, उसके पहले वहीं गणेश जी बैठे हैं सबसे पहले नीचे। उनकी आराधना के बिना शिव शक्ति का मिलन नहीं होगा। तो मूलाधार में गणेश जी की आराधना की जाती है। तो विघ्न नाश के लिए भी गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। विद्या की प्राप्ति के लिए गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। विद्या की खान है, बुद्धि की खान है, आपने सुना ही है। परिक्रमा कर ली थी विवाह के समय, कार्तिकेय जी गए मयूर लेकर, गणेश जी ने माता पिता की आराधना कर परिक्रमा कर। इतने बड़े माता पिता के भक्त थे। और भी अनेक उनके दिव्य चरित्र हैं। तो गणेश जी की आराधना ब्रह्म विद्या प्रदायिने, नमस्तस्मै गणेशाय ब्रह्म विद्या प्रदायिने। ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाले गणेश जी हैं। और हमारे महाराज जी की ये विशेषता है, जैसे अभी बता रहे थे ना शास्त्री जी, कि जहाँ जिसमें जो दर्शन को राम देखना चाहे तो राम जी के दर्शन कृष्ण। ऐसे गुरु जी जब बैठे हो प्रसन्न मुद्रा में, जो भक्त आता है उनको जो जिस रूप में दर्शन करना है उसी रूप में महाराज जी के दर्शन होते हैं। जगदम्बा भी दिखती है, शंकर जी भी दिखते हैं। कई लोग बताए हमको तो गणेश जी दिखते हैं महाराज जी। तो ऐसी अद्भुत दिव्य महाराज जी अनमोल रत्न हमको प्रकट प्राप्त हुए हैं। श्रद्धा, जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक कोई काम नहीं बनेगा आपका। एक व्यक्ति था, शंकर जी का बड़ा भक्त था। तो हाँ, गणेश जी का बड़ा भक्त था। बहुत दिन तक उसने गणेश जी की आराधना करी, मगर उसको उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई। तो नाराज हो गया और उसने कहा कि तुम्हारी पूजा बहुत कर ली, अब जो है तुम कोई फल ही नहीं देते हो, अब तुम्हारे पिता की पूजा करेंगे। तो गणेश जी को ऊपर रख दिया एक उसमें कुटिंग में, और नीचे फिर शिवलिंग ले आए और शिव जी की आराधना करने लगे। अब शिव जी को धूप दीप नैवेद्य सब चढ़ाए तो उसका धुआं ऊपर जाने लगा। ऊपर गणेश जी थे, तो इतना नाराज था गणेश जी पर कि धुआं तुम क्यों सूंघ रहे हो? ये धूप में शंकर जी को चढ़ा रहा हो, तुम क्यों सूंघ रहे हो? तुमकी सूंघ में रुई खोज दी, तुम नहीं सूंघ सकते, तुमने मेरी इच्छा पूरी नहीं की। तो जैसे रुई खुशी तो गणेश जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, मांगो बेटा क्या वरदान चाहिए। अब उसको आश्चर्य हुआ, इतने समय से तुम्हारी पूजा कर रहा था, आपकी पूजा कर रहा था, तब तो प्रसन्न नहीं हुए, जब मैंने रुई ठूस दी तो दर्शन देने आ गए, क्या बात है?
तो गणेश जी बोले कि ऐसा है वत्स, अभी तक तुम मुझे केवल पत्थर की मूर्ति समझ रहे थे, अब तुमने जाना है कि देवता भी सुनते हैं। अब तुमने जाना है कि देवता सुनते हैं। अब तुमने मुझे चेतनत्व की तुमने आरोप किया, इसलिए मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। मैं तो पहले से प्रकट था। तो ये बात है, जब तक हम श्रद्धा पूर्वक किसी का सेवन नहीं करेंगे, गुरु की भी भक्ति श्रद्धा पूर्वक नहीं करेंगे, केवल बना लें से बना लें, बड़े गुरु है उनके यहाँ बड़े नेता लोग आते हैं तो हम गुरु बना लें, इससे फायदा नहीं होगा। जब तक आप उनकी अनन्य शरण ग्रहण नहीं करेंगे, यमे एष वृणते तेन लभ्यः तस्येष आत्मा विवृणते तनुस्वाम, सुना था 2-3 दिन पहले। यम एव आत्मानम एषा साधक वृणते तम प्रति एव अयम आत्मा स्वाम पारमार्थिकम तनु प्रकटीकरोति। एकमात्र जब आत्मा की शरण ग्रहण करता है तभी वो आत्मा अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करता है। उसी प्रकार एकमात्र जो गुरु की शरण ग्रहण करता है तभी उसके सामने गुरु अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करते हैं। गुरु जी के अनेक